नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब बात भगवान शिव की होती है तो बात होती है सृष्टि के कल्याण की, सृष्टि के मंगल की। और भगवान शिव से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पर्व होता है महाशिवरात्रि का। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के पर्व के महिमा की, इस पर्व के पूजा विधान की, और साथ ही साथ बताएंगे कि इस बार महाशिवरात्रि पर मध्य रात्रि में आप अपनी राशि के अनुसार किस तरह पूजा करेंगे कि आपको लाभ होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस महाशिवरात्रि का महामंत्र क्या है। महाशिवरात्रि का महामंत्र है ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। फिर से नोट करें, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। जब आप शिवलिंग पर कोई भी चीज अर्पित करते हैं, जल अर्पित करें, बिल्व पत्र अर्पित करें, दूध, दही, शहद कुछ भी अर्पित करें, उस समय अगर आप इस मंत्र को कहते जाएं और शिवलिंग पर वस्तु अर्पित करते जाएं तो निश्चित रूप से भगवान शिव आपके द्वारा अर्पित की हुई चीज को स्वीकार करते हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि के पर्व की। तो सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व का महत्व क्या है। देखिए, शिवरात्रि जो है ये हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। इसको फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं। वैसे तो हर महीने में मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को जो शिवरात्रि आती है उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। प्रकाश के लिंग के रूप में भगवान शिव इस दिन प्रकट हुए थे। इसके अलावा भगवान शिव का विवाह भी महाशिवरात्रि के पर्व पर माना जाता है। महाशिवरात्रि पर महादेव की, भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। यानी अगर आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो जीवन में हर प्रकार का सुख आपको मिल सकता है। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने से, उपवास रखने से, मंत्र जप करने से और रात में जग करके साधना करने से विशेष कल्याण होता है। महाशिवरात्रि को अगर आप देखें तो कहा गया शिव जी की रात्रि। तो जिस रात को आप साधना करें, जिस रात को आप तपस्या करें,
और भगवान शिव की विशेष कृपा मिले, वो रात्रि है महाशिवरात्रि की। वैसे तो हम सब प्रातः काल उठ करके शिव जी को जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दान करते हैं, शिवरात्रि का उपवास रखते हैं। लेकिन शिवरात्रि पर जब आप मध्यरात्रि में पूजा करते हैं, जब आप शिवरात्रि पर रात में साधना करते हैं, तब शिवरात्रि संपूर्ण होती है और उसके ज़्यादा बेहतर फल आपको जीवन में प्राप्त होते हैं। देखिए, ये जो पर्व आते हैं हिंदू परंपरा के, इन पर्व में तिथियों का बड़ा महत्व है और तिथियों के जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रमा। तो कौन सी तिथि कितनी ज़्यादा पवित्र है और कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसको देखने के लिए हम ग्रहों की स्थिति को भी देखते हैं और चंद्रमा पर अलग से विचार करते हैं। इस बार की शिवरात्रि की पवित्रता क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, वैसे तो शिवरात्रि कोई भी हो, भगवान शिव की कृपा से, भगवान शिव के आशीर्वाद से शिवरात्रि पर हर तरह की मनोकामना पूरी की जा सकती है। लेकिन इस बार की जो शिवरात्रि है, इस पर कई बड़े और कई महासंयोग बन गए हैं, जिसकी वजह से ये शिवरात्रि ज़्यादा मूल्यवान हो गई है। शुक्र मीन राशि में विद्यमान है, यानी शुक्र उच्च राशि में विद्यमान है। शुक्र का पंच महापुरुष योग मालव्य और शनि कुंभ में विद्यमान है, यानी शनि का पंच महापुरुष योग शश अपने अपने लग्न से बन गया है। चंद्रमा सर्वाधिक इंपॉर्टेंट होता है मुहूर्त के लिए, और चंद्रमा इस बार की शिवरात्रि पर अपने नक्षत्र में यानी श्रवण नक्षत्र में विद्यमान है। अब चंद्रमा भगवान शिव से डायरेक्ट कनेक्टेड माने जाते हैं और चंद्रमा चूंकि अपने नक्षत्र में विद्यमान है, इसीलिए पवित्रता ज्यादा बढ़ गई है। बृहस्पति और शुक्र यानी दोनों आचार्यों का राशि परिवर्तन है। बृहस्पति वृषभ में और शुक्र मीन राशि में है, यानी शुभता के दो सबसे बड़े ग्रह बड़ी पवित्र स्थिति में इस शिवरात्रि पर मौजूद हैं। और ग्रहों की जो स्थिति बन गई है इस शिवरात्रि पर, ये धन और रोजगार के लिए अत्यंत उत्तम है, अत्यंत बढ़िया है। साथ ही साथ शुक्र भी प्रबल हैं और बृहस्पति भी प्रबल हैं। इसीलिए इस बार की शिवरात्रि आध्यात्मिक लाभ, स्पिरिचुअल फायदा आपको दे सकती है। इस बार की शिवरात्रि पर अगर आप रात में जागरण करें, रात में जगें, भगवान शिव के मंत्र का जप करें, भगवान शिव का ध्यान करें, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, निश्चित रूप से आपका मंगल होगा। तो इस बार जो ग्रहों की बेहतरीन स्थिति है वो ये कह रही है कि इस बार की शिवरात्रि पर आप मौका मत जाने दीजिएगा। रात को जग करके शिव मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा या रात को जग करके गहरा ध्यान करिएगा
आपको लाभ होगा। तो शिवरात्रि का महत्व इस बार क्या है, शिवरात्रि की महिमा इस बार क्या है, ये तो आपने समझा। अब आपको बताते हैं कि इस शिवरात्रि पर आप कौन कौन से उपाय करेंगे जिससे आपको विशेष लाभ होगा। सबसे पहला उपाय, अगर आप रोजगार संबंधी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो क्या करेंगे, शिवरात्रि की रात में स्नान आदि करके स्वच्छ हो करके सफेद वस्त्र धारण करिएगा। इसके बाद शिव जी के सामने घी का एक दीपक जलाइएगा और शिव जी को एक बड़ा दाना रुद्राक्ष का अर्पित करिएगा। कितने मुखी दाना भी हो सकता है, 2 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, एक दाना रुद्राक्ष का अर्पित करिएगा। अर्पित करने के बाद वहीं पर बैठ करके कम से कम 11 माला यानी 11 गुणे 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। जब आप 11 माला नमः शिवाय का जप कर लें तो शिव जी से रोजगार में सफलता की प्रार्थना करिएगा और इसके बाद रात के समय ही इस रुद्राक्ष को पीले धागे में डालकर या लाल धागे में डालकर अपने गले में धारण कर लीजिएगा। ये रुद्राक्ष सर्वदा हमेशा पहने रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि इस रुद्राक्ष को गले में धारण करके आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप ये रुद्राक्ष अपने गले में धारण करते हैं तो चाहे मामला व्यापार का हो, चाहे मामला नौकरी का हो, आपकी रोजगार संबंधी समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। भगवान शिव वैसे तो रहते हैं कैलाश पर, घूमते हैं स्मशान में, किसी चीज से उनका कोई मोह नहीं है, वैरागी हैं, लेकिन अपने भक्तों को धन प्रदान करते हैं। रावण को लंका दे दी, लोगों को धन दे दिया, आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में धन संबंधी मुश्किलें हैं, अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं, तो भगवान शिव की पूजा करके आप शिवरात्रि पर धन संबंधी वरदान पा सकते हैं। कैसे पाएंगे? शिवरात्रि की रात को पीले वस्त्र धारण करिएगा, स्नान करके पीले वस्त्र पहने, शिव जी के सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाइएगा और इसके बाद उनको एक चांदी का सिक्का अर्पित करिएगा। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो सामान्य सिक्का गंगा जल से धो के नॉर्मल 1 रुपए का, 50 पैसे का, 2 रुपए का सिक्का उनको अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद एक विशेष मंत्र का 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करिएगा और जप करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा कि आपकी आर्थिक समस्या दूर हो, कम से कम जीवन में इतना धन आ जाए
कि जीवन सरलता से चल सके। इसके बाद रात में ही अगर चांदी का सिक्का अर्पित किया है तो चांदी का सिक्का उठा लें, और नॉर्मल सिक्का अर्पित किया है तो उसको उठा करके अपने धन के स्थान पर रख दें। अगर आप ऐसा शिवरात्रि की रात को प्रयोग कर लेते हैं तो धन संबंधी जो आपकी बाधाएं हैं, धन संबंधी जो आपकी मुश्किलें हैं, ये मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में सब कुछ ठीक होने के बावजूद व्यक्ति कर्ज में दबा रहता है। व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पाती और एक कर्जे के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा कर्जों में फंसा रहता है। तो कर्ज मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? शिवरात्रि पर मध्य रात्रि में शिव जी की पूजा करिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। इसके बाद शिव जी के सामने एक घी का दीपक जलाइएगा। एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें 5 कौड़ी रख करके शिव जी को अर्पित करिएगा। इसके बाद 11 माला एक विशेष मंत्र का आप जप करेंगे। 11 गुणे 108 बार। मंत्र होगा ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करेंगे और मंत्र जप करने के बाद शिव जी से ऋण मुक्ति की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मैं कर्ज के चक्कर में फंस गया हूं, कर्ज से निकल नहीं पा रहा हूं, अपनी कृपा करें मेरे ऊपर ताकि मुझे कर्जों से, ऋणों से मुक्ति मिले। इसके बाद रात में ही लाल कपड़े में जो कौड़ियां आपने रखी थीं, उनको लाल कपड़े में बांध लें, उनकी पोटली बना लें और उसको अपने पूजा स्थान पर ही रख दें। साल भर बाद पुरानी कौड़ियों को जल प्रवाहित कर देंगे और अगर तब तक कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पाया है तो दोबारा कौड़ियां बना करके रख लीजिएगा। वैसे ये उपाय करने से साल भर में कर्जों से छुटकारा आपको काफी हद तक मिल जाएगा। बात भगवान शिव की हो, बात मां पार्वती की हो, तो सबसे पहले बात होती है शीघ्र विवाह की। आज भी लोग ऐसी कामना करते हैं कि शिव के समान पति और मां पार्वती के समान पत्नी की प्राप्ति हो, हर और गौरी की तरह आदर्श वैवाहिक जीवन हो। तो अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो शिवरात्रि पर शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करेंगे? पीले रंग के वस्त्र धारण करके शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करेंगे। मध्य रात्रि में भी कर सकते हैं और शिवरात्रि पर प्रातः भी कर सकते हैं या कर सकती हैं। आपकी उम्र मान लिया 35 साल है तो अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लें। 35 साल उम्र है तो 35 बेलपत्र, 40 साल उम्र है तो 40 बेलपत्र ले लें। शिवलिंग पर एक एक करके बेलपत्र अर्पित करते जाइए और हर बेलपत्र के साथ कहिए नमः शिवाय।
नमः शिवाय हर बेलपत्र के साथ आप कहते जाइए, या आप एक ही बेलपत्र को पानी से धो करके 35 बार या जितनी आपकी उम्र है उतने बार एक ही बेलपत्र को पानी में डुबा डुबा के हर बार अर्पित करते जाएं और नमः शिवाय कहते जाएं। इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। निश्चित रूप से आपके शीघ्र विवाह होने की संभावना बन जाएगी। तो महाशिवरात्रि का ऐसा अवसर है जिस अवसर पर आपको शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है, और शीघ्र विवाह के लिए आप उपाय महाशिवरात्रि पर सुबह, दोपहर, शाम या मध्य रात्रि में किसी भी समय कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं आपकी राशि के अनुसार कि महाशिवरात्रि पर आप मध्य रात्रि में भगवान शिव को क्या अर्पित करेंगे और क्या अर्पित करने से आपको किस तरह का वरदान जीवन में मिल पाएगा। तो चलिए विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लोग भगवान शिव को फूल अर्पित करेंगे। लाल रंग के या पीले रंग के फूल अगर आप अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन ध्यान रखिए भगवान शिव को केतकी का फूल अर्पित नहीं होता है। तो आप भगवान शिव को लाल रंग के या पीले रंग के फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से क्या होगा, आपके स्वास्थ्य में जो समस्याएं चली आ रही हैं या आपके रोजगार में जो बाधाएं चली आ रही हैं, ये दूर हो जाएंगी। मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपको ये छोटा सा काम करके भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। आपके स्वास्थ्य की और आपके रोजगार की समस्या दूर होगी। वृषभ राशि, आप भगवान शिव को थोड़ा सा दही अर्पित करिए। दोनों हाथों से शिवलिंग पर जरा सा दही लगा दीजिएगा और उसके बाद जल चढ़ाइएगा। दही और जल आपको शिवरात्रि की रात्रि को भगवान शिव को अर्पित करना है। ऐसा करने से आपको संपन्नता मिलेगी और आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलेगा। तो वृषभ राशि के लोग दही और जल अलग अलग करके रात में शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। इससे जीवन में प्रॉस्पेरिटी यानी संपन्नता आएगी। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। मिथुन राशि, भगवान शिव को आप बेलपत्र अर्पित करिएगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो 1 या 3 बेलपत्र आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। बेलपत्र केवल सादा अर्पित नहीं करते, तो बेलपत्र अर्पित करने के बाद जल भी चढ़ाइएगा। अगर आप महाशिवरात्रि की रात को ऐसा करते हैं तो इससे आपके करियर की और संतान संबंधी अगर कोई बाधा है, संतान संबंधी अगर कोई समस्या है, तो वो समस्या निश्चित रूप से दूर होगी। और मिथुन वाले अगर बेलपत्र और जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो उनकी बुद्धि बढ़िया होगी, उनका दिमाग सही होगा, सही निर्णय सही समय पर
ले पाएंगे। कर्क राशि की बात करें, 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें जरा सा दूध मिलाइएगा, बहुत जरा सा, नॉमिनल, और ये दूध मिला हुआ जल आप शिवलिंग पर धीरे धीरे करके अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा और दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होगी। कर्क वाले मानसिक रूप से जल्दी और ज्यादा परेशान होते हैं, तो जल में जरा सा दूध डाल करके अगर आप शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे शिवरात्रि पर मध्य रात्रि को, तो आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी और दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होगी। सिंह राशि, इक्षुरस यानी गन्ने का रस आपको अर्पित करना है। जरा सा गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करिएगा, उसके बाद जल अर्पित करिएगा और भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर आप महाशिवरात्रि की रात में शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो आपको संपन्नता मिलेगी और आपकी संतान प्राप्ति सरल होगी। संपन्नता आसानी से पा सकेंगे और संतान की प्राप्ति भी आसानी से हो सकेगी। गन्ने का रस और जल अर्पित करने से सिंह वालों को एक और फायदा होगा, उनका मन शांत होगा, मन की तमाम चिंताएं दूर होंगी। कन्या राशि, शिवलिंग पर भांग और धतूरा ये आपको अर्पित करना है जल अर्पित करने के साथ। अगर आपकी राशि कन्या है तो आप इस बार महाशिवरात्रि पर मध्य रात्रि में शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करिएगा, जल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपका तनाव कम होगा और जीवन में आपके स्थिरता आएगी। बेवजह की चिंता और तनाव ने जो आपको घेर रखा है, ये चिंता और ये तनाव आपका समाप्त होगा। और अगर कोई बड़ा रोग, अगर कोई बड़ी बीमारी चल रही है, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तुला राशि, शिवलिंग पर इत्र या सुगंध अर्पित करना है आपको। पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, चंदन का इत्र या चंदन की सुगंध लीजिए और दोनों हाथों से शिवलिंग पर लगाइएगा। ऐसा करने से आपके विवाह होने की बाधाएं, आपके रोजगार की बाधाएं, आपके नौकरी की बाधाएं दूर होंगी। मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में शिवलिंग पर जल और सुगंध अर्पित करिए, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, आप ऐसा करिएगा कि महाशिवरात्रि की रात में पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा। इसके बाद शिव जी को अबीर और गुलाल अर्पित करिएगा। पहले जल अर्पित करें, फिर दोनों हाथों से अबीर और गुलाल शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा महाशिवरात्रि की महारात्रि को करते हैं तो आप विवादों से,
मुकदमेबाजी से और तनाव से बचे रहेंगे। बेवजह के विवाद, बेवजह की मुकदमेबाजी, बेवजह के तनाव जो आपके जीवन में चल रहे हैं, बेवजह की जो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इन तमाम प्रेशर्स से, तमाम दबाव से आपको छुटकारा मिलेगा। धनु राशि, महाशिवरात्रि की रात में शिव जी के सामने घी का एक दीपक जलाइएगा और शिव जी की आरती करिएगा। ऐसा करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और जीवन में बाधाएं आपको परेशान नहीं करेंगी। धनु राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव का समय है। ये बदलाव उनके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो। इसके लिए शिव जी के सामने घी का दीपक जलाकर उसी दीपक से आरती करिएगा। आप करियर में, अपने काम में एकदम ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। मकर राशि, एक लोटा जल लीजिएगा, उसमें एक चुटकी काला तिल डालिएगा। ये तिल मिला हुआ जल आप शिवलिंग पर शिवरात्रि की मध्य रात्रि को अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके संतान पक्ष में, आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। आपकी तमाम मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। तो निश्चित रूप से आप कोशिश करें कि तिल मिला हुआ जल शिव जी को चढ़ाएं। संतान पक्ष और विवाह पक्ष बेहतर होगा और बेवजह की जो चिंताएं, बेवजह का जो डिप्रेशन आपके मन में चल रहा है, वो निश्चित रूप से समाप्त होगा। कुंभ राशि, सबसे पहले आप शिवरात्रि की मध्य रात्रि को शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा। उसके बाद 1 या 3 बेलपत्र अर्पित करिएगा और पुनः जल चढ़ाइएगा। यानी शिवलिंग पर जल और बेलपत्र आपको शिवरात्रि की मध्य रात्रि को अर्पित करना है। अगर आप ऐसा करते हैं शिवरात्रि की मध्य रात्रि को, तो मानसिक रूप से आप शांत होंगे, तनाव कम होगा, आपका क्रोध, आपका चिड़चिड़ापन, आपका फ्रस्ट्रेशन, ये सब कंट्रोल में आ जाएगा। बेवजह की जो मन की चिंताएं और बेवजह के जो मन के तनाव चले आ रहे हैं, ये तमाम तनाव और चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी। मीन राशि, शिवरात्रि की मध्य रात्रि को पहले आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। उसके बाद अपने दोनों हाथों से शिवलिंग पर चंदन लगाइएगा, सफेद चंदन। अगर आप ऐसा शिवरात्रि की मध्य रात्रि को करते हैं तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आपको धन की कमी नहीं होगी। तो मीन राशि के लोग शिवलिंग पर पहले जल अर्पित करेंगे, फिर चंदन लगाएंगे। ऐसा करने से इनका स्वास्थ्य उत्तम होगा और धन की कमी आपको परेशान नहीं करेगी। देखिए, महाशिवरात्रि पर कुछ काम और हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए, और अगर वो काम आप करते हैं तो महाशिवरात्रि पर आपका विशेष कल्याण होगा। अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं,
कोई भी मुखी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी हो, 4 मुखी हो, 5 मुखी हो, या रुद्राक्ष की माला पहनना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि को रुद्राक्ष भगवान शिव को समर्पित करें, शिवलिंग से स्पर्श करा लें और मध्य रात्रि में ही अपने गले में धारण कर लें, या कलाई में पहनना चाहते हैं तो कलाई में पहन लें। यानी महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि को अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। ऐसा करने से आपकी मानसिक शारीरिक स्थिति बेहतर होगी और आपके जीवन में सुधार होगा। दूसरा काम, एक विशेष प्रयोग आपको बताते हैं। चांदी का बना हुआ बेलपत्र भी बाजार में मिलता है। 3 पत्तियां होती हैं, चांदी की बनी होती हैं। अगर आप चांदी का एक बेलपत्र ले आएं और उसको शिवरात्रि पर प्रातः काल या मध्य रात्रि में शिवलिंग पर अर्पित करें, उसके बाद जल चढ़ाएं और भगवान शिव से कल्याण की प्रार्थना करें। इसके बाद उस चांदी के बेलपत्र को ले लें, अपने पर्स में, अपने काम करने की जगह पर, अपने व्यवसाय के स्थान पर, कहीं भी उस चांदी के बेलपत्र को परमानेंटली नियमित रूप से रखे रहें। आपके जीवन में मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी। धन के लाभ के अलावा आध्यात्मिक रूप से भी आपको फायदा जरूर होगा। तीसरी बात, अगर आपको ध्यान की दीक्षा मिली है अपने गुरु से तो महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि को 11 बजे से 1 बजे के बीच में ध्यान जरूर करिएगा। जितना लंबा ध्यान आप कर सकें उतना आपके लिए बेहतर होगा। और दूसरे नंबर पर, अगर कोई गुरु मंत्र मिला है आपको, कोई इष्ट मंत्र मिला है, तो शिवरात्रि की मध्य रात्रि को जितना ज़्यादा आप अपने गुरु मंत्र का या अपने इष्ट मंत्र का जप करेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। और एक विशेष और अंतिम बात यह है कि शिवरात्रि की मध्य रात्रि को भगवान शिव को खीर का या सफेद मिठाई का भोग लगाइएगा। उनसे लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिएगा। रात भर ये भोग भगवान शिव के सामने रहने दीजिएगा और अगले दिन के समय में प्रातः काल लोगों में इस प्रसाद को बांटिएगा। अगर महाशिवरात्रि की महारात्रि को आप ये छोटे छोटे प्रयोग कर लेते हैं तो आपका कल्याण अवश्य होगा। तो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।